Good afternoon, class 8. After the first chapter, today we will have a discussion, or you can say we will have a revision on chapter 2nd. Your second chapter is behavioral traits, means व्यवहार लक्षण. आदमी का व्यवहार ही उसका परिचय होता है. मतलब जैसा आदमी होता है वैसा ही व्यवहार करता है, क्योंकि हर आदमी का अपना अलग अलग व्यवहार होता है. हर सिचुएशन में लोग अलग तरह से व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं. अ पर्सन्स बिहेवियर or reaction in a particular situation or condition depends heavily on his basic nature. जैसा मैंने आपको बताया कि एक आदमी का व्यवहार उसके बेसिक नेचर, जैसा नेचर होता है वैसे ही वो बिहेव करता है. आप पर्टिकुलर सिचुएशन पे किसी को रखेंगे तो कोई आदमी देखिए मुस्कुरा कर बात करेगा और कोई गुस्से में बात करेगा, है ना. क्योंकि जैसा आदमी नेचर होता है, कोई गुस्सैल नेचर का होता है और कोई अच्छा व्यवहार का नेचर का आदमी होता है. सो व्हाट इज बिहेवियर? बिहेवियर क्या है? व्यवहार किसे कहते हैं? इट इज अ मैनरिज्म ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रुप. कहते हैं कि एक इंडिविजुअल या ग्रुप में जैसा उसका मैनर होता है. Behavior is a reflection of a person's habits and traits. कहते हैं कि behavior उसका परछाई है, मतलब जैसी उसकी आदतें होती हैं, जैसे उसके लक्षण होते हैं वैसा उसका behavior होता है. In short, we can say that a person behavior in a particular situation or condition depends mainly on her nature. हमेशा उसके नेचर पे ही बिहेव करेगा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिहेव इन अ अप्रोप्रिएट मैनर, स्पेशली इन पब्लिक. कहते हैं कि जब हम पब्लिक में हों तो हमें अच्छे से ही बिहेव करना चाहिए. एक्टिविटीज सच एज प्लेइंग लाउड म्यूजिक, डर्टिंग पब्लिक प्लेसेस एक्सेट्रा आर नॉट एक्सेप्टेबल, मस्ट बी अवॉइडेड. कहते हैं कि लाउड म्यूजिक बजाना या पब्लिक प्लेस को गंदा करना ये अच्छी बात नहीं होती है. आज कुछ आपको एप्रोप्रिएट सिचुएशन दिए हुए हैं कि आप कैसे कहाँ पर बिहेव करते हैं. आपको T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स लिखना अगेंस्ट द स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट आपको लगे कि हाँ ये गलत है वहाँ पर आपको फॉल्स लिखना है, और जो स्टेटमेंट आपको लगता है कि ये सही है तो वहाँ पर आपको ट्रू करना है. ओके, शैल वी स्टार्ट क्लास 8? ओके, यस. वी शुड नॉट पुट आवर फीट ऑन अ सीट इन अ पब्लिक प्लेस. कहते हैं कि पब्लिक प्लेस पर हमें अपना पैर नहीं रखना चाहिए. ओके. द वॉल्यूम ऑफ द मोबाइल फोन शुड बी इंक्रीज टू द हाईएस्ट लेवल इनसाइड द हॉस्पिटल. कहते हैं कि जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो हमें अपने मोबाइल फ़ोन की जो साउंड है उसे बढ़ा कर रखना चाहिए. आपको क्या लगता है, सही है या गलत है? ओके, मेरे ख्याल से ये गलत है. द थर्ड वन, वी शुड स्पीक लाउडली विथ कंपेनियंस इन अ पब्लिक प्लेस. कहते हैं कि हमें कंपेनियंस के साथ, अपने कलीग्स के साथ बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करना चाहिए पब्लिक प्लेस में. ओके. फोर्थ वन, वी मस्ट बिहेव वेल विथ आवर कलीग्स एंड रिलेटिव्स. कहते हैं कि हमें अपने कलीग्स और रिलेटिव्स, अपने दोस्त फ्रेंड्स के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए. फिफ्थ वन, वी मस्ट बी पोलाइट विथ एवरी वन इंक्लूडिंग दोज हु आर यंगर देन अस. कहते हैं कि हमें बड़े सहनशीलता से, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से बात करना चाहिए सभी से, और उनसे तो सबसे ज़्यादा बात करनी जो हमसे छोटे हैं, है ना. मेरे ख्याल से सबसे हमें पोलाइट से ही बात करना चाहिए, चाहे वो छोटे हों चाहे वो आपसे बड़े हों, है ना. द सिक्स्थ वन,
इट इज़ ऑल राइट टू टच आइटम डिस्प्लेड इन अ शॉप। कहते हैं कि जब हम किसी दुकान में या किसी मॉल में जाते हैं तो उस जो आइटम वहाँ पर सजा के रखे जाते हैं उन्हें हमें टच करना चाहिए, है ना। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस, नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। वी शुड नॉट आर्ग्यू विथ आवर पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से कभी झगड़ना नहीं चाहिए, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, है ना। 8.1 वी मस्ट नॉट यूज़ फाउल लैंग्वेज। कभी भी किसी के साथ, चाहे कोई भी हो, है ना, चाहे वो आपका एनिमी मतलब आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, किसी के साथ भी हमें फाउल लैंग्वेज, है ना, माने अभद्रता भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इट इज़ ऑल राइट टू वियर एन अनटाइडी एंड डर्टी यूनिफॉर्म टू स्कूल। ये तो मेरे ख्याल से सरासर गलत है कि हमें स्कूल में गंदे और बेकार से कपड़े पहनकर आना चाहिए, है ना, ये गलत है। द 10th वन, वी मस्ट नॉट जंप ओवर सीट्स इन अ सिनेमा हॉल और अ थिएटर। कहते हैं कि जब हम सिनेमा हॉल या थिएटर में जाते हैं तो हमें सीट पर जंप या उछल कूद नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट, हमें उन सीट्स को डैमेज नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है मेरी बात? यस, वेरी गुड। वी मस्ट नॉट डैमेज बुक्स। हमें अपनी किताबों को अच्छे से कवर करके, अच्छे से प्रिपेयर करके रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, डैमेज नहीं करना चाहिए। 12th वन, वी मस्ट प्ले लाउड म्यूजिक ऑन द फोन इन पब्लिक प्लेसेस। कहते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में हमें अपने मोबाइल में बहुत तेज़ आवाज़ में म्यूजिक सुनना चाहिए। द 13th वन, वी मस्ट नॉट डिफेस पब्लिक प्रॉपर्टी बाय ड्राइंग एनी ग्राफिटी ऑन इट और स्पिटिंग आउट। स्पिटिंग मीन्स थूकना। कहते हैं कि हमें पब्लिक प्लेस में, पब्लिक प्रॉपर्टी में कोई चित्र नहीं बनाना चाहिए या फिर वहाँ पर स्पिटिंग नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये मेरे ख्याल से सही है। वी मस्ट कंडक्ट आवर सेल्फ प्रॉपरली वाइल यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कहते हैं कि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अच्छे से बैठना चाहिए, अच्छे से उतरना चाहिए, है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 15th वन, वी मस्ट थ्रो रैपर्स और गार्बेज इन अ थ्रैश बीन। कहते हैं कि थ्रैश बीन में ही हमें जो रैपर्स होते हैं, जो गार्बेज गंदगी होती है ना, वो थ्रैश बीन में ही फेंकना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ द राइट वन ऑल्सो। तो दिस आर द 15 statements which are given to you and I have explained it to you one by one। एक एक करके मैंने आपको समझा दिया है। and what you have to do it, you have to do the exercise on your GK copy। okay class, I think there is not a single confusion is there। कोई भी confusion या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, आई थिंक दैट इज़ इनफ। आज के लिए बहुत है। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।